शैम्पू में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने इफेक्टिव है कि अगर आप एक फर्स्ट वॉश करेंगे आपको उसी से पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा शैम्पू है। ये ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन स्कैल्प के लिए तो बहुत ही अच्छा है। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm Sushma. I'm subject matter expert in skin and makeup. Skin care for men सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है डैंड्रफ। ये काफ़ी कॉमन सब्जेक्ट है। काफ़ी मेल जो हैं उनको डैंड्रफ का इश्यूज होता है, इवन फीमेल में भी होता है, पर जो मेल में है उसमें डैंड्रफ जो इश्यूज जो है वो अक्सर नज़र आ जाते हैं। कई बार फ्लेकी डैंड्रफ होती है जो आपके कपड़ों में भी गिर जाती है। कुछ डैंड्रफ ऐसी है जो आपके आईब्रोज को भी इफेक्ट करती है, नोज के साइड्स में भी इफेक्ट करती है, ईयर के पीछे, कान के पीछे भी आपको डैंड्रफ एग्रीवेट हो जाती है। सो डैंड्रफ के डिफरेंट रीजंस है कि ये होता क्यों है। ज़्यादातर डैंड्रफ में एक तो आप देखेंगे ड्राई स्कैल्प ज़्यादातर विंटर सीजन में होता है, जब स्कैल्प आपका पूरी तरह से ड्राई है। ऐसे में जो फ्लेकी डैंड्रफ जो होती है वो डेवलप हो जाती है और आपके ये ज़्यादातर आपके स्कैल्प तक ही रहती है। विंटर में ये प्रॉब्लम एग्रीवेट इसलिए होती है क्योंकि एयर में कोई मॉइस्चर नहीं है, एयर जो है पूरी तरह से ड्राई है और एक्सेसिव ड्राइनेस होने से ये आपको फ्लेकी डैंड्रफ जो है ये हो जाती है। दूसरा डैंड्रफ है ऑयली स्कैल्प। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो उसमें जो डैंड्रफ है वो इन्फेक्शस भी होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें ज़्यादा हो जाती है। कई बार ये डैंड्रफ काफ़ी टाइम तक प्रोलॉन्ग भी करती है। ऐसे में जो डैंड्रफ होती है, जो ऑयली स्कैल्प की डैंड्रफ होती है, ये अक्सर ये वाली डैंड्रफ जो होती है अक्सर आपके आईब्रोज में को भी इफेक्ट करती है, आईब्रोज में भी आ जाती हैं, आईलैशेस में भी। एक्सट्रीम कंडीशन में ये ट्रिगर करती है और कई बार ये ऑयली डैंड्रफ आपके नोज के साइड्स में भी होती हैं और कान के पीछे भी वाइट कलर के अगर आप देखेंगे ऑयली फ्लेक्स जो है वो निकलते हैं, तो उसको भी वो भी एक फॉर्म ऑफ डैंड्रफ है। तीसरा डैंड्रफ है सेंसिटिव स्कैल्प। अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है और ईचिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एक तो ड्राइनेस एक्सेसिव है या फिर ऑयली स्कैल्प है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसमें ईचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सेंसिटिव स्कैल्प में डैंड्रफ होती है, ऑयली स्कैल्प में डैंड्रफ होती है और ड्राई स्कैल्प में डैंड्रफ होती है। ड्राई डैंड्रफ जो होती है ज़्यादातर विंटर सीजन में होती है। ऑयली स्कैल्प वाली जो डैंड्रफ है वो ज़्यादातर वार्म वेदर में, वेट वेदर में ज़्यादा ट्रिगर करती है। जब ह्यूमिड वेदर होता है, गर्मियों का टाइम होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और जो सेंसिटिव डैंड्रफ होती है ये थ्रू आउट दोनों सीजन में आपको परेशान करती है। ज़्यादातर ये विंटर में ज़्यादा परेशान करती है जब स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्कैल्प आपका सेंसिटिव हो जाता है। ये डैंड्रफ होती किस वजह से है, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। ये बच्चों में भी हो जाती है, यंग एज में भी हो जाती है और एडल्ट एज तक भी आपको डैंड्रफ रहती है। डैंड्रफ का अभी तक ऐसा कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि आपको बिल्कुल भी डैंड्रफ जो है बिल्कुल आपके स्कैल्प से ख़त्म हो जाए, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत से सोल्यूशन हैं जो कि इस डैंड्रफ को रोक सकते हैं, आपके स्कैल्प को सूद कर सकते हैं और इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बन सकते हैं, वो हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये तो था डैंड्रफ का एक कॉज। दूसरा जो कॉज है वो है जेनेटिक, जिसमें आप अपने फैमिली से इसको इनहेरिट करते हैं, अपने जीन्स में इसको इनहेरिट करते हैं, तो वो भी एक डैंड्रफ का कॉज है। सो डैंड्रफ में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, एंटी डैंड्रफ शैम्पू और काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, लेकिन सोल्यूशन जो है, परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं मिलता है। आपको ये कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। डैंड्रफ किस वजह से बढ़ जाती है या किस वजह से होती है, उसका सबसे पहला जो मेन इशू है, जो मुख्य कारण है, वो है पानी।
हार्ड वाटर जहाँ पर भी होगा, हार्ड वाटर में अगर आप देखेंगे उसमें माइका बहुत ज़्यादा होता है जो आपके स्कैल्प में जम जाता है, आपके पोर्स में जम जाता है और डैंड्रफ उससे क्रिएट होती है, डैंड्रफ क्रिएट होती है, स्किन स्कैल्प को ड्राई कर देता है। या फिर अगर ऑयली स्कैल्प है और माइका जब आपके पोर्स में, स्कैल्प के पोर्स में जब माइका जम जाता है तो वहाँ पर वो फंगल इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। सो ये दूसरे टाइप की डैंड्रफ है। सो पानी जो है एक बहुत ही बड़ा इसका मेजर कॉज है डैंड्रफ का। दूसरा है एक्सेसिव स्वेटिंग। अगर आपके बाल बहुत घने हैं और आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो स्वेट क्या होता है, स्वेट जो है वो हमेशा पोर्स में जम जाता है, नमी जो है वो बालों की जड़ों में जम जाती है जहाँ से ड्राई होने के बाद डस्ट या डर्ट की वजह से एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या जैसी बाल सूखते हैं तो वो ड्राई हो जाता है और फ्लेकी स्किन जो है वो शेड होनी शुरू हो जाती है। तीसरा डैंड्रफ का सबसे बड़ा कॉज है पुअर डाइट, कि आप किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह का फूड आप खाते हैं। जैसे अगर आप बहुत स्पाइसी इन्फ्लेमेटरी फूड खाते हैं उससे भी आपको डैंड्रफ हो जाती है। इसके अलावा डैंड्रफ का एक कॉज है आपकी हेल्थ कंडीशन, हेल्थ इश्यूज जिनको भी होते हैं, अंडर मेडिकेशन है, अगर आप किसी तरह की मेडिसिन कंटिन्यूसली खा रहे हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं जिस वजह से आपको डैंड्रफ हो सकती है। तो मेन में ये बहुत कॉमन इशू है डैंड्रफ का, और मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे डिफरेंट शैम्पूज और काफ़ी चीज़ें वो ट्राई करते हैं तो लेकिन उनको इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता। उसका रीज़न मैंने आपको बताया ही है कि बालों में अगर आप पानी जो हम यूज़ करते हैं, पानी उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अब किस तरह का पानी यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखा बिस्लरी बहुत से लोग मैंने देखा है बिस्लरी वाटर यूज़ करते हैं जो होटल्स में हैं और ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जो फाइनल रिंस है वो बिस्लरी से करते हैं। तो इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो वाटर सॉफ्टनर ऐड करते हैं पानी के अंदर जो कि माइका के स्ट्रेंथ को डिफ्यूज़ करता है। सो वाटर सॉफ्टनर वो उसमें डालते हैं, उससे वो पानी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एक सोल्यूशन तो इसका ये है कि आप पानी जो है, पानी का जो सोल्यूशन है वो आप इस तरह से ढूंढें। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, हर जगह बिस्लरी वाटर लेकर हेड वॉश करना और हर जगह वाटर सॉफ्टनर लेकर पानी में मिक्स करके ये रेमेडीज करना, ये हेल्पफुल हैं, थोड़े टाइम के लिए हेल्प करती हैं, बट दीज आर नॉट परमानेंट सोल्यूशन। तो आइए अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है वो है पानी, कि आप किस तरह का पानी यूज़ करें। पानी में जैसे मैंने बताया कि अक्सर जो लोग ट्रैवल करते हैं वो बिस्लरी वाटर यूज़ करते हैं। छोटे बालों में ये पॉसिबल है, बट जिनके बाल लंबे होते हैं स्पेशली फीमेल, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि 3-4 बॉटल बिस्लरी पानी यूज़ करके बालों को रिंस करें। सो बिस्लरी वाटर यूज़ करते हैं। बहुत से लोग वाटर सॉफ्टनर यूज़ करते हैं, पानी में डालते हैं, जो कि माइका की स्ट्रेंथ को डिफ्यूज़ कर देता है। सो वाटर सॉफ्टनर एक अनदर सोल्यूशन है। इसके अलावा जब आप बालों को रिंस करते हैं, आपको कम से कम 3 मिनट्स, कम से कम आपको 3 मिनट्स तक अपने बालों को रिंस करना है। यूजुअली क्या करते हैं, जब हम शैम्पू लगाते हैं और बालों को हम रिंस करते हैं तो हम थोड़ी देर में जैसे बालों में हाथ लगाते हैं हमें लगता है सोप निकल गया, तो हम उसके बाद बालों को रिंस करना छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है जो सोप है वो स्कैल्प के पोर्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां जम जाता है। तो इसके लिए जरूरी है रिंस, कम से कम 3 मिनट्स तक रनिंग वाटर में अपने स्कैल्प को अच्छे से रिंस कीजिए। जो आपने शैम्पू लगाया है वो पूरी तरह से शैम्पू आपके बालों से रिंस होना चाहिए, पूरी तरह से निकलना चाहिए, क्लीन स्कैल्प आपका होना चाहिए। दूसरा एंटी डैंड्रफ शैम्पू। डैंड्रफ शैम्पू जो होते हैं ये बहुत टाइमली रिलीफ देते हैं आपको थोड़े टाइम के लिए, जब आप 24 आवर्स के लिए आपका जो डैंड्रफ है और ईचिंग है जो वो ख़त्म हो जाती है। बट जैसे जैसे पसीना आता है और बाल थोड़े से डैम्प हो जाते हैं या विंटर में ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है तो आपको ईचिंग स्टार्ट हो जाती है और डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है। तो कौन से डैंड्रफ शैम्पू होने चाहिए उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो रिंस, बालों को रिंस करना, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर वॉश, बालों को रेगुलर डेली बेसिस में अपने बाल वॉश कीजिए, स्कैल्प को क्लीन रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
बालों में ब्रश कीजिए, यानी कि आपके स्कैल्प में जितने भी डर्ट और डस्ट जो एक्यूमुलेट हो गई है उसको आप कोम से निकालिए। उसको आप जितना ज़्यादा कोम करेंगे तो जो डैंड्रफ आपके पोर्स में जमा हुआ है वो डैंड्रफ निकल जाएगा। इनफैक्ट जब आप वॉश करते हैं, जब आप शावर लेते हैं, शावर लेने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से कोम कीजिए। कम से कम जनरली कहते हैं 80 टाइम्स आप कोम को अपने बालों में पास कीजिए, बट इतना पॉसिबल नहीं होता है। आप अगर उसको 2 मिनट या 1 मिनट भी अच्छे से स्कैल्प को आप क्लीन कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी होता है। तो अच्छे से कोम करके एक अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आप बालों को वॉश कीजिए, उनको कम से कम 3 मिनट तक आप रिंस कीजिए तो आपका डैंड्रफ काफ़ी हद तक निकल जाता है। इसके अलावा जिनका सेंसिटिव स्कैल्प होता है और ईचिंग होती है, उनको कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार कोकोनट ऑयल जो है ये बड़ा कामिंग है, बड़ा सूदिंग है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उससे आप एक स्टिमुलेटिंग मसाज लीजिए, अपने स्कैल्प को एक स्टिमुलेटिंग मसाज कीजिए। उससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपके मसल्स स्टिमुलेट होते हैं और जो आपकी इन्फ्लेमेशन है, जिस वजह से आपको इचिंग हो रही है, वो इन्फ्लेमेशन काम डाउन हो जाती है। तो उनको हफ्ते में 2 या 3 बार इस तरह का मसाज खुद से करें या फिर आप सैलून में जाके हेड मसाज कराएं, उसका मैं रिकमेंडेशन दूंगी आपको। और घर आके आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बालों को क्लीन कर लीजिए। जिनका ऑयली स्कैल्प है वो ऑयल को अवॉइड करें, ऑयल का मसाज ना करें, बल्कि वो प्रेशर पॉइंट मसाज किसी भी सैलून में जाके करवाएं। किसी से भी आप प्रेशर पॉइंट, राइट पॉइंट में आपको जब प्रेशर पॉइंट मसाज होती है तो उससे स्टिमुलेशन अच्छा होता है। ड्राई स्कैल्प वाले लोग ऑयल मसाज करवा सकते हैं वंस और ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, और खुद भी मसाज कर सकते हैं। मसाज के लिए जो मेरा बेस्ट ऑयल है, आई ऑलवेज रिकमेंड कोकोनट ऑयल। बहुत कूल है, काम है, बड़ा सूदिंग है और इससे आप मसाज कराएंगे तो एक स्टिमुलेशन क्रिएट होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, पोर्स भी आपके क्लियर होंगे, क्लीन होंगे। सो इसलिए आप हफ्ते में 2-3 बार ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट है ईट गुड बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया आपको खाने में खाना चाहिए। इसमें कर्ड जो है, कर्ड हैज अ वेरी गुड बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया जो है वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी गुड, जैसे कि मैंने आपको जो जूस एक बताया था, वेजिटेबल जूस, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है, वो आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और वो आप दिन में 1 बार पी सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। अपनी डाइट का आप खास ख्याल रखिए। डाइट में आप एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा खाइए, विटामिन ई, विटामिन सी, ये आप ज़्यादा खाइए। फैटी एसिड, ओमेगा 3 is very good to control your dandruff. So ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो ओमेगा 3 टैबलेट्स मार्केट में मिलती हैं, फ्लैक्सीड्स में ओमेगा 3 होता है, आप ये भी खा सकते हैं। इसका खाने का तरीका मैंने आपको अभी बता दिया था। इसके अलावा रिलैक्सेशन, जैसे मैंने बताया कि डैंड्रफ, स्ट्रेस भी एक कॉज है जिस वजह से आपका डैंड्रफ बढ़ता है। तो आप जितना बॉडी को रिलैक्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ शैम्पू बताती हूँ जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है एंड दोज आर टेस्टेड एंड ट्राइड एंड आर रियली वेरी गुड। इसमें जो सबसे पहला शैम्पू है वो मेडिकेटेड शैम्पू है जिसका नाम है सेल्सन डेली एंटी डैंड्रफ शैम्पू फॉर ड्राई स्कैल्प। सो जिनका स्कैल्प ड्राई है वो ये सेल्सन शैम्पू लें। काफ़ी पुराने ज़माने से ये शैम्पू चला आ रहा है, काफ़ी इफेक्टिव है डैंड्रफ स्कैल्प के लिए। दूसरा जो इफेक्टिव शैम्पू है ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट शैम्पू है और काफ़ी इफेक्टिव है। ये है बॉडी शॉप का जिंजर एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये जिंजर एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, दिस इज़ रियली वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है। ये सेंसिटिव स्कैल्प के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, ईचिंग बहुत इससे कम हो जाती है और ये काफ़ी हाइड्रेटिंग भी है एंड ये डीप क्लेंजिंग भी करता है और जो जिंजर का बेनिफिट है वो इसमें आपको काफ़ी मिलता है। अब ये जो एक शैम्पू है ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट शैम्पू है, ट्रस्ट मी।
इस शैम्पू को लगाने से मेरे को कम से कम 1 साल से तो मैंने कोई डैंड्रफ का मुझे इशू हुआ ही नहीं है। इस शैम्पू का नाम है ब्रिंगा शैम्पू। ये ब्रिंगा शैम्पू जो है ये इंदुलेखा कंपनी का शैम्पू है, आयुर्वेदिक शैम्पू है। इस शैम्पू में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने इफेक्टिव हैं कि अगर आप एक फर्स्ट वॉश करेंगे आपको उसी से पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा शैम्पू है। ये ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन स्कैल्प के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। डीप क्लेंजिंग करता है, इसमें कपूर है। कपूर जो है वो एंटी फंगल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, डीप क्लेंजिंग करता है। और अगर आपका ईची स्कैल्प है, स्कैल्प में ईचिंग होती है, तो ये उस ईचिंग को भी कम करता है। वन टाइम फेवरेट बेस्ट शैम्पू है ये ब्रिंगा शैम्पू फ्रॉम इंदुलेखा। सो इंदुलेखा का आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कीजिए, आप खुद फील करेंगे, आपको 1 महीने में ही फर्क पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है इस शैम्पू को लगाने से। सो ये मैंने 3 आपको शैम्पू बताए हैं। सेल्सन है, मेडिकेटेड शैम्पू है सेंसिटिव एंड ड्राई स्कैल्प के लिए। उसके बाद जिंजर शैम्पू है बॉडी शॉप का ऑयली स्कैल्प के लिए। और इसके बाद ब्रिंगा शैम्पू है जो आयुर्वेदिक है, ये आपका ऑयली स्कैल्प एंड सेंसिटिव स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आप ड्राई स्कैल्प में भी इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल डीप क्लीन करता है स्कैल्प को, ईचिंग खत्म हो जाती है और आपको इमीडिएट इसका इफेक्ट जो है वो पता चलता है। तो ये पूरे सॉल्यूशंस जो मैंने आपको बताए कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू, उसके बाद आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको डाइट में लेनी है, किस तरह से आपने शैम्पू यूज करना है, डेली बेसिस में रेगुलर शैम्पू, डेली अपने स्कैल्प को आप क्लीन करने की हैबिट रखिए। स्कैल्प को क्लीन करने से पहले कोम कीजिए, कम से कम 2 to 3 मिनट उन्हें कोम कीजिए ताकि जो डैंड्रफ है वो पोर से बाहर आए। और उसके बाद आप रिंस कीजिए, 2 to 3 मिनट रिंस करना है। शैम्पू को अच्छे से बालों से आपने निकालना है। इसके अलावा आपने कोई भी खुशबू वाला प्रोडक्ट जो है वो आपने अपने स्कैल्प में नहीं लगाना। कई बार हम बहुत से स्कैल्प में लोग ये लगा लेते हैं, कंडीशनर लगा लेते हैं जो कि थोड़ा सा हैवी होता है, स्कैल्प में हैवी होता है। अगर आप कंडीशनर लगाते हैं तो मेक श्योर कि वो कंडीशन जो है वो पूरी तरह से आपके बालों से निकल जाए। उसको आपने इतनी देर तक रिंस करना है कि आपके बालों में जो कंडीशनर है वो आपको फील ना हो, स्कैल्प पूरी तरह से क्लीन हो जाए। बहुत खुशबू वाले प्रोडक्ट जैसे होते हैं, आप जेल लगाते हैं, हेयर स्प्रे लगाते हैं, तो जब भी आप इस तरह के प्रोडक्ट अपने बालों में यूज करते हैं, मेक श्योर कि उसके बाद रात को सोने से पहले आप बालों को क्लीन जरूर करें। और क्लीन करने के लिए ये ब्रिंगा शैम्पू है, इसको जरूर यूज करें। इसको यूज करके आप देखें, इससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो रेमेडीज़ हैं मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा मैं होम रेमेडी आपको बताती हूँ। आप जिंजर, अदरक जो होता है, अदरक को आप ग्रेट कीजिए, जिंजर को ग्रेट कीजिए और जो उसका जूस है उसको आप स्कैल्प में, पोर्स में लगा के मसाज कीजिए। नाउ कैसे करना है, पहले आप कोम कर लीजिए, स्कैल्प को अच्छे से कोम कर लीजिए। उसके बाद आप जिंजर को कॉटन में लगा के या फिंगर से लेकर या आप किसी ड्रॉपर में लेकर इस तरह से पूरे स्कैल्प में लगाएं और उसकी मसाज करके उसको 10 मिनट्स आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप डैंड्रफ शैम्पू से अपने बालों को क्लीन कीजिए। सो इट्स जिंजर क्या करेगा, आपके एक तो एंटी फंगल है, डैंड्रफ को खत्म करेगा, स्कैल्प से निकालेगा और डीप क्लेंजिंग करेगा। सो जो डैंड्रफ है वो ज्यादा देर तक आपके स्कैल्प में नहीं रहेगा। और एक बार अगर आपका स्कैल्प का डैंड्रफ क्लियर हो गया तो आपका जो आईब्रोज में डैंड्रफ आ रहा है, नोज में डैंड्रफ आ रहा है, आपके कान के पीछे या स्किन में कहीं भी अगर आपको डैंड्रफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या आईलैशेस में कई बार लोगों को डैंड्रफ हो जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी अगर आपका स्कैल्प का डैंड्रफ जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिंपल एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेना है। 3 शैम्पू मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी में ब्रिंगा शैम्पू इज रियली वेरी गुड। उसको आप स्टार्ट कीजिए, उससे आप स्टार्ट करके देखिए। हफ्ते में एक बार स्टिमुलेशन मसाज आपने करानी है। नारियल का तेल इज द बेस्ट ऑप्शन, कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ड्राई स्कैल्प। ऑयली स्कैल्प में आपने प्रेशर पॉइंट मसाज करानी है।
और इसके बाद जो सेंसिटिव स्कैल्प है उसमें भी आपने कोकोनट ऑयल मसाज करवानी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। गुड बैक्टीरिया आपने खाना है, लीफी वेजिटेबल्स आपने खानी है, फैटी एसिड ओमेगा 3 आपने खाना है। इन सब चीज़ों का जोड़ मिलाकर जब आप अपना बॉडी को रिपेयर करेंगे तो ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो जाएगा, आपकी डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, रेगुलर क्लिनजिंग इज मस्ट, पानी का आप ख्याल रखें तो आपकी डैंड्रफ की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो था हमारे इस सेगमेंट का, इस सीरीज का, मेन सीरीज का, स्किन केयर सीरीज का लास्ट चैप्टर। आई होप आपको मेरे ये सारे वीडियोस अच्छे लगे। ये मैंने जानबूझकर छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आपको ज़्यादा टाइम लगाकर ये वीडियोस ना देखना पड़े। इसलिए मैंने इनको शॉर्टकट में और छोटे छोटे टॉपिक्स में ये वीडियोस बनाए हैं। तो ये सीरीज आज हमारा खत्म होता है मेंस स्किन केयर में। इसमें अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और नॉलेज की ज़रूरत है, कुछ और डिटेल में जानना है, कुछ और प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आने वाले वीडियो में या कमेंट्स बॉक्स में ही आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई चैनल। इफ यू लाइक माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक you very much for watching my videos and take care till my next video. See you and bye.